सीयूईटी इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास है। 15 मई को आप बैठने वाले हो अपने सीयूईटी एग्जाम को देने के लिए। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड हो। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर वी कांट डू दिस, सर वी कांट डू दैट, सर हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या पढ़ के जाएं, बहुत कम टाइम बचा है। वेल, जस्ट लाइक आई ऑलवेज कीप सेइंग, इफ यू आस्क अस समथिंग वी विल आंसर इट। तो मैंने आपके लिए बनाई है एक फाइनल लास्ट मिनट स्ट्रेटजी फॉर सीयूईटी इंग्लिश, और उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कम से कम टाइम में अपना सीयूईटी इंग्लिश का स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। देखो, मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं कि इंग्लिश का एग्जाम या हिंदी का जो भी आप लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो, दैट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इजी पार्ट ऑफ CUET. Guys, listen, they don't expect all of you guys to know as much as an English honors graduate or as an MA English graduate. They just expect you to know basic English जो हम conversationally use करते हैं. For example, like I'm talking to you right now, when I'm elaborating on certain things, the prepositions I'm using, the words I'm using to describe things which are adjectives, ये जो हम day to day use करते हैं, हमें यही चीज़ें टेस्ट होती। एंड देखो गाइज, आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हो, मोस्ट ऑफ यू, अगर आप इंग्लिश दे रहे हो, सो दिस इज अ वैलिड अजम्पशन। सो यू डोंट नीड टू बी टेंस्ड अबाउट इंग्लिश, क्योंकि अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश पढ़ी है, यू हैव पिक्ड अप समथिंग और द अदर। सो प्लीज गेट दिस आउट ऑफ योर हेड कि आपके कम नंबर आएंगे इंग्लिश में। विद दैट अंडरस्टूड, लेट्स मूव ऑन टू सम स्पेसिफिक टिप्स। नंबर 1 में आपको कहूंगा, जो वॉइसेस के क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इनकी कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा ईजी होती है। 2 क्वेश्चंस इसके, 3 क्वेश्चंस इसके जरूर आते हैं, नो मैटर व्हाट सेट आई हैव एनालाइज्ड, ये क्वेश्चंस हमेशा आए हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड वॉच आवर फ्री मिनी क्रैश कोर्स, उसमें आपको कन्वर्जन समझ में आ जाएगी। अगर आपको नहीं आती तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, इसके नंबर फ्री हैं। दूसरी बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच की कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा आती है, and this is extremely easy to understand. What I want you guys to do is to go ahead to the mini crash course again and learn how to do that. It's very easy, very simple, और इसमें भी बहुत सारे नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें रिवाइज कर लो तो आपके काफी मार्क्स इसी से बूस्ट हो जाते हैं, if you've not done anything else. Third point I want to tell you is कि अगर आप एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंग्लिश को बार बार पढ़ रहे हो, लेट्स टेक पैराजंबल्स फॉर एग्जांपल। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको पैराजंबल समझ ही नहीं आ रहे हैं, यू सिटिंग देयर एंड यू टेंस्ड कि यार मुझसे पैराजंबल्स कैसे होंगे, हाउ विल आई डू दिस। एट द एंड आप कर क्या रहे हो, यू आर बिहेविंग लाइक टॉम फ्रॉम टॉम एंड जेरी एंड यू चेजिंग जेरी, लेकिन जेरी आपसे दूर भाग रहा है। तो आपकी इतनी सी एनर्जी है, विल यू स्पेंड इट ऑन चेजिंग जेरी, या फिर आप एक ऐसे माउस को चेस करोगे जो आपके पास खुद आ रहा है। दैट एनालॉजी जो फिर से सीयूईटी इंग्लिश में आती है, व्हाट आई मीन टू से इज दैट सीयूईटी इंग्लिश में अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल आपको पैराजंबल समझ नहीं आ रही, देन डोंट वेस्ट टाइम trying to learn everything about parajumbles. देखो guys, we all have our natural strengths and weaknesses and it is totally okay. You're not meant to understand everything guys. तो अगर आपसे वो नहीं हो रहा, don't waste your time studying it. Focus on things that you understand. आपकी RC strong होगी, आपके poetic devices strong होंगे, आप उन पे ध्यान लगाओ। क्योंकि देखो, 40 out of 50 questions करने हैं, there is enough scope for you to leave the things that you do not understand. और हाँ, RC से मेरे को याद आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा आसान होती है। 10 से 15 क्वेश्चंस इस बार आपको दिखेंगे सीयूईटी इंग्लिश के पेपर में। RC को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इसके जितने मॉक्स लगा सकते हो करो। आरसी आप मॉक से ही सीखोगे, टिप्स आपको मिनी क्रैश कोर्स में मिल जाएंगी। और हाँ, वन मोर थिंग, सीयूईटी इंग्लिश में लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, वोकैब्युलरी से। गाइस देखो, वोकैब्युलरी में भी कोई ऐसे हाई फाई शब्द नहीं आएंगे जैसे फ्लॉक्सी निहिलिफिकेशन, एंटी डिस्टैब्लिशमेंटरिज्म, ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। डोंट आस्क मी व्हाई आई नो दीज वर्ड्स, बट हाँ, ये सब नहीं आने वाला है गाइस। बहुत बेसिक से शब्द आएंगे, इतने भी बेसिक नहीं, आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल सकता है तो मुश्किल हो, वो तो हर चीज में होता है। वी कांट एक्सपेक्ट द होल पेपर टू बी इजी, बट अगर आपको सिर्फ 40 करने 50 में से, तो दैट्स ओके विद अस, राइट। तो रूट वर्ड्स लर्न करो, मैंने आपको बार बार बताया है, वोकैब्युलरी सिर्फ रूट वर्ड से ही होगी, रट्टा मारने से नहीं होगी। लुक अप रूट वर्ड्स, हमारे क्रैश कोर्स में है वो, या फिर आप कहीं और से भी ढूंढ सकते हो, और उनको लर्न करो। इवन इफ यू अंडरस्टैंड 50 to 100 रूट वर्ड्स, आप मानोगे नहीं, आप 10,000 नए शब्द समझ पाओगे। हाँ, आपको डायरेक्टली उनका मीनिंग नहीं पता होगा, बट यू विल अंडरस्टैंड 50% ऑफ ईच वर्ड। तो वो कर लो, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस को रिवाइज कर लो। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट गाइस। रोज सुबह उठ के और सोने से पहले प्लीज रिवाइज प्रीफिक्सेस सफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स, इडियम्स, यू विल थैंक मी रियली। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू थ्रू विद योर कॉन्सेप्ट्स, डोंट लर्न एनीथिंग न्यू, मॉक्स करते रहो। हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है, आप टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, दैट कैन हेल्प यू एट दिस स्टेज। यूवीटी लेवल क्वेश्चंस हैं उसमें मोर और लेस, सो दैट कैन हेल्प। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ लर्न नहीं करा है गाइस, मॉक्स पे सीधा मत जाओ। यू हैव टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंग्लिश एग्जाम। नहीं, आपको इंग्लिश लर्न नहीं करनी है, आपको इंग्लिश एग्जाम, सीयूईटी इंग्लिश एग्जाम के कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं। पैराजंबल्स कैसे करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे भरते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, पोएटिक डिवाइसेस कैसे आइडेंटिफाई करे जाते हैं, एनालॉजीज क्या होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व होती है। चीजें मैंने थोड़ी मिनी क्रैश कोर्स में तो कवर करी हैं, बट इफ यू वांट अ डिटेल्ड सॉल्यूशन, अगर आप इस स्टेज पे ऑफ प्रिपरेशन यू वांट टू बूस्ट योर स्कोर, हमारे पास बेस्ट एंड द क्विकेस्ट मोस्ट एफिशिएंट गाइस, आप एक दिन में इस कोर्स को कर सकते हो। दिस इज
our CUET English Champion Crash Course made by me, Ritvik, an English Honours graduate from Ramjas College, North Campus, Delhi University, and with my co-instructor who is a 100% percentile in CUET, also pursuing English Honours from Ramjas College. इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, everything you need to score brilliant marks in CUET in the littlest amount of time. तो अगर आप जल्दी से syllabus करना चाहते हो, pin comment for the link or the description for the link, or you can just scan the QR code right here. Now, the final thing I'd like to tell you guys is, अगर आपकी basic grammar बहुत खराब है, you are really struggling with grammar, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, I would say spend at least one day out of the days that you have left learning basic rules of grammar. I know it is easier said than done, और आप हर चीज नहीं लर्न कर पाओगे, बट मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स. देखो, ग्रामर के तो इन्फिनिट कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं तो कहता हूँ नोबडी कैन लर्न ऑल ऑफ देम, नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन लर्न ऑल ऑफ देम इन द गिवन टाइम फ्रेम. लेकिन हाँ, ये चीजें, आर्टिकल्स, conjunctions, prepositions, what, who, when में differences, of कब यूज होता है, as well as कब यूज होता है, on कब यूज होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है tenses, future, past and present ही कर लो, काफी होगा अभी के लिए. CUET इंग्लिश में tenses के करेक्शन बहुत ज्यादा आती है, indirectly या directly, तो उसको तो हमें बहुत अच्छी तरह से करके ही जाना है. और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये कर लो, मैं कह रहा हूँ अगर टाइम बहुत कम है तो इसको प्रायोरिटी पे रखो, और फिर जितना टाइम बचता है रिवाइज अदर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स. तो यही होगा गाइज द फाइनल स्ट्रेटजी फॉर CUET इंग्लिश. तो इसे अप्लाई करो. इफ यू वांट हेल्प यू कैन ऑलवेज जॉइन आवर क्रैश कोर्स. वी आर हियर टू हेल्प यू. एंड गाइज, इफ यू हैव एनी अदर वीडियो आइडियाज, प्लीज कमेंट देम डाउन बिलो. वी विल कीप मेकिंग द मोस्ट ब्रिलियंट CUET कंटेंट देयर इज. थैंक यू फॉर वाचिंग. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग, यू चैंपियंस.